नमस्कार। कहते हैं ना, जब प्रशासन का डंडा चलता है और खाकी और खादी में लड़ाई होता है, तब पता लगता है कि प्रशासनिक व्यवस्था कितना दुरुस्त है। क्योंकि ईमानदार पुलिस प्रशासन कभी कभी अच्छे काम कर जाते हैं। गोपालगंज के कुख्यात अपराधी और गोपालगंज के विधायक पप्पू पांडे वहाँ के एसएसपी से अब भयभीत होकर, प्रशासनिक व्यवस्था से भयभीत होकर फरार चल रहे हैं। और तो और अब उनके डर से लोग फरार रहता था, लेकिन पप्पू पांडे अब प्रशासनिक व्यवस्था से फरार चल रहे हैं, पुलिस के डर से फरार चल रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि कब कौन किस पर भारी पड़ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ये सत्य है, क्योंकि पुलिस का डंडा अगर ईमानदारी से पड़ता है तो पता चलता है कि कानून क्या है। अब सुनने और कहने में, समझने में सब कुछ आया है कि पप्पू पांडे गरीब लोगों का घर, गरीब लोगों का ज़मीन हड़पा करते थे और बेवश करके वह डरा धमका कर रजिस्ट्री करा लिया करते थे। पहले कब्जा करते थे, फिर डरा धमका कर रजिस्ट्री कराया करते थे और तब उस ज़मीन पर काबिज होकर और महंगे दाम में ज़मीन को बेचते थे, जबकि औने पौने दाम में ज़मीन उन गरीबों से रजिस्ट्री करा लिया करते थे। ये पूर्ण रूप से समझने की ज़रूरत है कि आखिर पप्पू पांडे इतना बड़ा कुख्यात अपराधी और लगातार लोगों का ज़मीन हड़पना, लोगों को तंग तबाह करना, और इसके बाद भी वह विधायक है। लेकिन सैल्यूट मारना चाहिए गोपालगंज के एसएसपी साहब को, जिन्होंने कानून का डंडा जब टाइट किया है तो पप्पू पांडे विधायक फरार हो गए हैं और गोदी मीडिया कोई दिखाने वाला नहीं है। समर सिंह राठौर, जिन्होंने वो अपने चैनल के माध्यम से चलाने का काम किया और बताने का काम किया, समर सिंह राठौर, उन्होंने अपने चैनल, फेसबुक चैनल से चलाया और बताया कि पप्पू पांडे कुख्यात अपराधी फरार चल रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि कानून का डंडा जब चलता है तो अच्छे अच्छे अपराधी सीधा हो जाते हैं। अगर यही चीज़ महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल में होता तो ये मीडिया वाले पानी पी पी कर चलाते। ये चाटुकार, ये गोदी मीडिया लगातार दिखाते कि आरजेडी के विधायक कुख्यात है, आरजेडी के विधायक जमीन हड़पते हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव, लालू यादव के बारे में लगातार पानी पी पी कर दिखाने का काम करते हैं, जिस तरह से देवा गुप्ता को दिखाने का काम किया गया, जबकि देवा गुप्ता के ऊपर अरेस्टिंग पर रोक लगा था। देवा गुप्ता ऐसे कुछ है नहीं। उनकी गलती यही है कि देवा गुप्ता राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन करके और चुनाव लड़े, जिसका कारण है कि उनको हाईलाइटेड करके और फंसाया जा रहा है। लेकिन एक कुख्यात अपराधी जो प्रशासनिक व्यवस्था से वारंट जारी हो और एसएसपी लगातार छापामारी कर रहे हों और कुख्यात अपराधी और गोपालगंज विधायक पप्पू पांडे, जब वह व्यक्ति फरार चल रहा हो और पुलिस लगातार छापेमारी कर रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि पप्पू पांडे कहीं से भी अब बच नहीं पाएंगे। शायद कहीं सत्ता का संरक्षण हो और वो व्यक्ति बच जाए तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन एसएसपी साहब को सैल्यूट जरूर मारना होगा, जिन्होंने ऐसे अपराधी
और सत्ता दल के विधायक के ऊपर कार्रवाई करने का काम किया। इन एसएसपी साहब को करेज जरूर है और ईमानदारी जरूर है उस नौकरी के प्रति और शपथ लेने के समय उस कसम के प्रति जो आज उन्होंने दिखाया कि कैसे एक विधायक भी भागते हैं कानून के डंडा से। इसलिए कहा गया है कि कभी भी कानून को जो समझता है वो इधर से उधर कभी नहीं करेगा। जिनको कानून का डर है, जो कानून को मानते हैं, जो न्यायालय को मानते हैं, वो कभी भी बड़ा से बड़ा गलती नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सत्ता से बच सकते हो, लेकिन प्रशासन अगर ईमानदार हो, प्रशासन अगर कार्रवाई करने वाला हो, प्रशासन अगर वर्दी का ख्याल रखते हुए और उस संविधान और न्यायालय का ख्याल रखते हुए अगर ईमानदारी पूर्वक कार्य करे तो कोई बच नहीं सकता है। तो देखिए आगे क्या होता है गोपालगंज विधायक पप्पू पांडे का, जिनके ऊपर कुख्यात अपराधी का काला धावा लगा हुआ है। वो देखिए कि कब तक उनकी गिरफ्तारी होती है या सत्ता संरक्षण के हिसाब से वो बच जाए। नमस्कार, मैं जयप्रकाश यादव।